मजहबी आज़ादी की पामाली की फहरिस्त में भारत का नाम क्यों नहीं? ARY न्यूज़ के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, वज़ीर खारजा ब्लिंकन ने हासिल शुदा हक़ाइक़ की रोशनी में फैसला किया। मजहबी आज़ादी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भारत तक पहुँचाते रहे हैं। PTI रहनुमाओं की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और डोनाल्ड लू पर एतराज़ से मुतालिक सवाल पर नेड प्राइस ने कहा, अमरीकी हुक्काम मुख्तलिफ सियासी फ़रीक़ैन और अहदेदारान से मिलते रहते हैं। ये तस्दीक नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में अमरीकी एहलकार किन अफराद ग्रुप से मिले। डोनाल्ड लू स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर एहलकार हैं। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने 3 मालूम और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काटा। FIR में नामजद अफराद में वकार अहमद, खुरम अहमद और तारिक वसी शामिल। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किया गया। शहीद अरशद की वालिदा की ख्वाहिश नज़रअंदाज। शहीद की वालिदा ने कहा था, बेटा मेरा कत्ल हुआ है, FIR भी दर्ज कराऊंगी। हुकूमत मेरी मुद्दत में बेटे के कत्ल की FIR दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। इंक्वायरी रिपोर्ट जमा होने में ताखीर पर भी अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट क्यों नहीं दी, ये क्या हो रहा है? 43 दिन से इंतजार कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, रिपोर्ट वजीर दाखिला के देखने के बाद जमा कराई जाएगी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, क्या राना सना को रिपोर्ट में तब्दीली करना है? वजीर दाखिला कहाँ हैं? उनको अभी बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सहाफ़ियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पता चलना चाहिए अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया। अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर इंसानी हुकूक सेल काम कर रहा है। क्या वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी? अरशद शरीफ अस्कूट नोटिस की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल पर सवाल उठ गए। अदालत में कहा, वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट अभी नहीं देखी। वज़ीर दाखिला राना सना ने 1 दिसंबर को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि उन्होंने रिपोर्ट देख ली और उस पर डिस्कस भी कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल की दलील ठीक मान ली जाए तो फिर राना सनाउल्लाह किस रिपोर्ट की बात कर रहे थे? अरशद शरीफ को मंसूबाबंदी से कत्ल किया गया। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात खिलाफ ज़ाब्ता करार। ARY पर मुकदमात भी ज़ाब्ते के तहत दर्ज नहीं कराए गए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफात। कहा गया, अरशद शरीफ मुकदमात और जान को लाहक खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। मुकदमात दर्ज कराने वाले 9 अफराद में से सिर्फ 2 अफराद कमेटी के सामने पेश हुए। फैसल वार्डर ने कमेटी को शवाहिद दिए, ना ही बयान जमा कराया। तहकीकाती कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अरशद शरीफ फैमिली के हवाले कर दी। 592 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के हर सफ़े पर मुहर और कमेटी अरकान के दस्तखत हैं। ज़राए का कहना है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तारिक वसी के जवाब शामिल ही नहीं किए गए। कत्ल की FIR में नामजद तारिक वसी से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रब्ता ही नहीं किया। तारिक वसी ने खुद अपना जवाब जमा कराया। अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट में खदशे के मुताबिक हक़ाइक़ की कमी है। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, तफ्तीशकारों को फराहम की गई मेरी ज़्यादातर मालूमात रिपोर्ट से गायब हैं। तफ्तीशकारों के बयानिए से मुतसादिम मेरी मालूमात शामिल नहीं की गई। कमेटी की रिपोर्ट हक़ाइक़ के बरक्स उनके तासुब को उजागर करती है। मुताल्लिक़ हक़ाइक़ और मुकम्मल सच्चाई से पर्दा उठाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट से फिर आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस, इस्लामाबाद पुलिस का GIT बनाने का फैसला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास इदारे के अफसरान को शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है, GIT में DIG हेडक्वार्टर्स, SP सदर और मुतालिका थाने का SHO भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान।
अरशद शरीफ की वालिदा की मुद्दइयत में FIR दर्ज ना करना गलत है। वारिसान मौजूद हों तो पुलिस की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज़ SM की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सुप्रीम कोर्ट में बोलने का हक दिया जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन कहते हैं, काटी गई FIR लावारिस है, इसमें कुछ भी नहीं। PFUJ के लाला असद पठान कहते हैं, हुकूमत ने अपनी मर्जी से FIR काट दी, अफसोसनाक है। अरशद शरीफ लावारिस नहीं था, पुलिस की मुद्दइयत में कैसे मुकदमा दर्ज किया गया? आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का वादी तीरा का जिला खैबर का दौरा। पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और बॉर्डर कंट्रोल इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, कौम के ताउन से दहशत गर्दी के खात्मे की जंग जारी है। मादरे वतन का दिफा और देर पामन और इस्तेहकाम हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। साजिशी अनासर को कोई जगह नहीं देंगे। भारी कुर्बानियों से हासिल कामयाबियां रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। हमारे कुछ लोग असम्बली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान की करंट अफेयर्स व्लॉगर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कार को नज़रअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती, ऐसी बातों को दरगुजर करना चाहिए। चेयरमैन PTI की अरकान पंजाब असम्बली से भी गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क की मईशत के साथ जुल्म होगा। हुकूमत मईशत और मुल्क संभालने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई। अरकान असम्बली को इंतखाबी तैयारियां शुरू करने की हिदायत कर दी। तरक्याती कामों के लिए 3 माह दरकार है। हमारी तरफ से असम्बली कल ही तोड़ लें, लेकिन मंसूबे अधूरे रह जाएंगे। मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही का फवाद चौधरी से मुकालमा। कहा, 3 माह बाद असम्बली तोड़ना बेहतर होगा। फवाद चौधरी ने वज़ीर आला का पैगाम इमरान खान को पहुँचाया। चेयरमैन PTI बोले, ताख़ीर की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फौरी इंतखाबात ही मुल्क की मसाइल का हल हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा कहते हैं, परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खेल खेल रहे हैं। साफ नजर आ रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी पर परवेज़ इलाही के अहकामात पर होगी। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी अता तारर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर बरस पड़े। सरदार तनवीर इलियास को बदतमीज़ करार दे दिया। कहते हैं, आपकी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ से बदतमीज़ी करने की? तनवीर इलियास को डूब मरना चाहिए। धमकी दी, हुकूमत इजाज़त दे तो इस्लामाबाद में दाखिला रोक दे। रकम देकर तनवीर इलियास वज़ीर आज़म तो मुंतखब हो गया, मगर सियासी तरबियत नहीं है। तनवीर इलियास वज़ीर आज़म पर दबाव डालकर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ मंजूर कराना चाहते थे। इस मकरूह हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद में रात गए सील किए गए सेंटोरस मॉल को डीसील कर दिया गया। मॉल मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सवाल करने की ये सज़ा दी गई। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को किसी हाई कोर्ट ने कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन की कार्रवाई आज खुद बंद कर रखी है। तादीबी कार्रवाई तब होगी जब तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट के नमाज। चीफ जस्टिस बोले, इलेक्शन कमीशन से मुतासर हुआ हूँ, ये जल्द केसेस पर फैसला चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पेश नहीं हो रहे, पेश होने का हुक्म दिया जाए। PTI रहनुमा और मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पर्चा कट गया। तुर्बत में दर्ज मुकदमे में इदारे के साबिक सरबराह के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर का इल्ज़ाम। उन्हीं इल्ज़ामात के तहत शहबाज गिल के खिलाफ भी कराची के थाना ब्रिगेड में मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का आज़म स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमे दर्ज न करने का हुक्म। IG बलूचिस्तान से आज़म स्वाति के खिलाफ सूबे में दर्ज मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली।
पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल। शहबाज गिल को सांस लेने में तकलीफ और खांसी के बायस अस्पताल लाया गया। शहबाज गिल के इब्तदाई टेस्ट किए गए। आज चेकअप के बाद मजीद टेस्ट किए जाएंगे। बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवालदार शहीद हो गया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची और रंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन मेहमान के कत्ल का केस। मरकजी मुलजिम रहीम स्वाति की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर। मकतूला की बहन ने अपील सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में तजाद है। फैसले में अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया गया। दीगर मुलजिमान के खिलाफ भी जल्द अपील दायर करने का फैसला। कराची में नामालूम अफराद ने खातून से नौमौलूद बच्ची छीन ली। 11 दिन की बच्ची बैग में थी। वालिदा का कहना है बच्ची बीमार थी, सर्दी से बचाव के लिए बैग में डाल दिया था। वालिद कहते हैं अहलिया कमसिन बच्ची को डॉक्टर को दिखाने आई थी। पुलिस के मुताबिक खातून जैसे ही बस से उतरी, नामालूम अफराद बैग छीन कर भाग निकले। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 दुरखाना से समुंदरी तक, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक और मुल्तान से रोही तक बंद कर दी गई। और पिंडी टेस्ट का बदला चुकाने का आज़म। कौमी टीम दूसरे टेस्ट के लिए मुल्तान पहुंच गई। सीरीज का दूसरा मैच 9 दिसंबर से शुरू होगा। अहम मार्के से पहले शाहीनों को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस सीरीज के बाकी 2 मैचेस से बाहर। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान।